6-7 माह से एक बंदा टांग के ऊपर प्लिस्तर लगाकर व्हील चेयर की जीनत बना हुआ था, मारा मारा फिर रहा होता था। 1 सेकंड के अंदर रेंजर्स ने उठाया, आज तक नहीं बैठा, भागा फिर रहा है, दौड़े लगा रहा है, और वो टांग भी ठीक हो गई है। कोई मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है कि इसको कोई बुलेट लगी है या किसी बुलेट का कोई टुकड़ा लगा है, बिल्कुल ठीक है। जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सके शौकत खानम के, वो काम रेंजर्स ने 5 मिनट में कर दिया। आज अब ना प्लस्तर है ना व्हील चेयर है, और बिल्कुल जनाब ठीक ठाक अपनी मौजें कर रहा है और मस्तियां कर रहा है। एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने कई जगह पर देखा कि बीबी शहीद की तस्वीर के साथ पीटीआई की कुछ खवातीन की तस्वीरें जोड़कर, और कहा जा रहा था जी कि कल वो जेल में थी और आज ये जेल में है, और उन पे भी था और इन पे भी बुरा टाइम है, तो ये भी एक जद्दोजहद कर रही हैं। मैं एक चीज पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि बीबी शहीद की एक सियासी जद्दोजहद थी। बीबी शहीद ने जेलें भी काटी, बीबी शहीद ने लाशें भी उठाई, लेकिन ना उनकी आंख से आंसू निकला, ना उनका जज्बा कहीं पे भी लर्जा, ना उनकी आवाज में कोई खौफ था, ना घबराहट थी, बल्कि उन्होंने अपने कारकुनों की लाशें भी उठाई। अगर हमारे एक एक इवेंट के ऊपर 300 लाशें उठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की, बीबी पे जानलेवा हमले हुए, लेकिन दूसरे दिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपने कारकुनों के घरों में गई, हस्पतालों में गई, उनकी तीमारदारियां की, उनके शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन के साथ इज़हारे अफसोस किया, इज़हारे हमदर्दी की, इज़हारे यकजहती की। सारे रोकते रहे कि बीबी आप ना जाएं, आपकी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना है। आप उस बीबी के साथ इन लोगों का मवाजना करते हैं कि जो सखर जेल में जाती हैं और 46 टेम्परेचर होता है, तो वहां पे जो कैदी थे जाम साकी, उन्हें पता चला वो ऑलरेडी वहां पे थे और पार्टी से थे, तो उन्होंने बीबी के लिए बर्फ भेजी कि गर्मी की शिद्दत बहुत है और बीबी अभी अभी जेल में आई हैं, शायद उन्हें बर्फ की जरूरत हो, पानी पिएंगी। तो आप बीबी ने वो बर्फ भी वापस की, शुक्रिया का खत भी लिखा और कहा भाई मैंने वो ख्वाहिशात ही तर्क कर दी हैं जो मेरी जद्दोजहद के रास्ते में रुकावट बनती हैं, जो मेरी कमजोरी बनती हैं। मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ दिया है। मैं अपनी जद्दोजहद के साथ जिंदा हूं। मैं किस तरह ये आसाइशें लूं कि आज मैं ठंडे पानी पीऊं और कल मुझे ना मिले तो मैं उसके लिए मजबूर हो जाऊं। आज बुलाओ ना वो कासिम और सुलेमान को, वो पाकिस्तान में आए और वो तुम्हारी तहरीक को लीड करें, फिर हम भी कहेंगे कि वाकई ये हकीकी आजादी चाहता है, वाकई ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब चाहता है, और वाकई ही इसको ये सारा कुछ जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा लीडर है। ये इसको तो यकीनन हमें चाहिए सारी कौम को कि इसके साथ खड़े हो। ये तो बड़ी तब्दीली लाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे तो अज़ाइम ये हैं कि तुम लोगों के बच्चों को मरवाकर अपने बच्चों को कागान नारान ले जाने की बात करते हो। और हम कहते रहे और हमारे मीडिया के दोस्त हमेशा टॉक शोज के अंदर भी और वैसे भी, वो जब नशई का लफ्ज आता था तो वो एक बीप सी आगे आ जाती थी कि इन्हें नशई मत कहो, इसको आप नहीं, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आज मेडिकल रिपोर्ट्स ये बात साबित हो गई कि ये एक नशई है, ये कोकेन भी पीता है, ये शराब भी पीता है, और एक ऐसे ज़हनी मरीज को आपने एक एटमी कुव्वत, एक 22 करोड़ का मुल्क
آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا, ایک ایسے شخص کو دے دیا کہ جو جس کی ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے, جو 24 گھنٹے نشے میں رہتا ہے, سارے فیصلے نشے میں کرتا ہے, قوم کو گمراہ کرتا ہے, نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرتا ہے. ایک پالیسی اس نے نہیں دی نوجوانوں کو کہ یہ تمہارے لیے یوتھ کے لیے میں پروگرام دے رہا ہوں, ماں سوائے اس کے کہ بنی گالا آ جاؤ, زمان پارک آ جاؤ. آپ کے قائد پر برا وقت ہے, آپ کے قائد مشکل حالات میں ہے, آپ کے قائد کو مارنا چاہتے ہیں, لے اب کوئی بندہ بھی نہیں ہے, اور میں دیکھتا ہوں نا وہ مرتا ہے. مرنا اس نے تب ہی ہے جب اس کی موت آنی ہے. کوئی ایسی موت نہیں آنے والی کہ کوئی اسے مارے گا. جو اپنے ضمیر کے ہاتھوں مرا ہوا ہے اس کو کس نے مارنا ہے؟ اور میں یہاں پر پھر اپنے اداروں کو سلام پیش کرتا ہوں.